नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भीतर बदलाव की सुगबुगाहट चलने लगी है और माना जा रहा है कि पड़ोसी राज्य कर्नाटक के विधानसभा चुनाव निपटने के तुरंत बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में काफी बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। पार्टी द्वारा प्रदेशाध्यक्ष व विधानमंडल गुट नेता के पद पर नई नियुक्तियां की जा सकती है। साथ ही यह संकेत भी मिल रहे हैं कि राज्य की पूर्व मंत्री तथा तिरसा निर्वाचित क्षेत्र के विधायक यशोमती ठाकुर को पार्टी द्वारा प्रदेशाध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा जा सकता है। वहीं नागपुर से वास्ता रखने वाले पूर्व मंत्री व विधायक नितिन राउत के नाम पर विधानमंडल गुट नेता के तौर पर विचार किया जा सकता है। इस जरिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा मराठा व दलित समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है। आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी राजेश वानखड़े ने कहा कि अमूमन अपने निर्वाचन क्षेत्र में कहीं पर भी दिखाई नहीं देने वाली विधायक यशोमती ठाकुर ने आज तिरसा निर्वाचन क्षेत्र में भूमि पूजन का दौरा निकालते हुए अलग अलग गाँवों में घूमकर कई विकास कामों का ऐसे भूमि पूजन किया मानो वे सभी विकास काम खुद उन्होंने मंजूर करवा कर लाए हैं। जबकि हकीकत यह है कि तिरसा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में इन विकास कामों के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री व जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित रोजगार गारंटी व फल उत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे से खुद हम लोगों ने मुलाकात करते हुए तिरसा निर्वाचन क्षेत्र की अलग अलग ग्राम पंचायतों के लिए विविध विकास कामों हेतु निधि उपलब्ध कराने की मांग की थी। आज यशोमती ठाकूर यांनी मी मंजूर करून आणलेल्या कामांचा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम चालू केला। जी कामं गेल्या 13.5 वर्षात झाली नाही त्यांच्याकडून ती कामाचं आम्ही मंजूर करून आणली। भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचे जे गावातील पदाधिकारी कार्यकर्ते आहेत त्यांनी सुचवलेली ती कामं होती आणि ती मंजूर करून आणल्यानंतर फक्त श्रेय लाटण्याचं काम त्यांचं चालू आहे। म्हणून त्याच्या विरोधात आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली। फक्त लोकांची दिशाभूल करणे आणि ही कामं सगळे मी मंजूर करून आणले, मी हे करतो हे दाखवण्याचा त्यांचा फक्त उद्देश असतो आणि तो उद्देश आम्ही सफल देणार। जिसके उपलब्ध हो जाने के बाद विगत 13.5 वर्षों के कार्यकाल दौरान तिरसा निर्वाचन क्षेत्र के विकास की ओर कोई भी ध्यान दे पाने में नाकाम रहने वाली विधायक यशोमती ठाकुर ने अब जनता की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए हमारे द्वारा मंजूर कराए गए विकास कामों का श्रेय लूटना शुरू किया है। वहीं इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों पर रोने की आदत होती है। ऐसे ही लोग आज 5-5 लाख रुपए के विकास कामों के भूमि पूजन के श्रेय को लेकर रो रहे हैं। चूंकि वे इस निर्वाचन क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित विधायक है अतः अपने निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले सभी तरह के विकास कामों का भूमि पूजन व लोकार्पण करने का उन्हें अधिकार है, जिसमें इस बात का कोई मतलब व औचित्य नहीं कि वह विकास काम किसने मंजूर करा कर लाया था। विगत कुछ समय से राज्य की राजनीति में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि अजित पवार अपनी पार्टी से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। साथ ही इस विषय को लेकर ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत व खुद अजित पवार ने एक दूसरे पर बिना नाम लिए निशाना भी साधा था। ऐसे में अब इसी विवाद को लेकर भाजपा नेता व सांसद अनिल बोंडे ने तंज कसते हुए कहा कि शिवसेना को फोड़ने में संजय राउत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही और संजय राउत से तंग आकर शिवसेना के 40 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। वहीं अब अजित पवार भी किसी दिन संजय राउत की वजह से ही तंग आकर महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलेंगे और यह सब बड़े साहब के कहने पर ही होगा, जिनका संजय राउत सब कुछ सुनते हैं। क्योंकि बड़े साहब के कहने पर ही संजय राउत ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया था, वहीं अब वे महाविकास आघाड़ी को भी तोड़ने का काम करेंगे। विगत जून माह में राज्य के उच्च सदन यानी विधान परिषद पर चुने गए श्रीकांत भारती ने आज दोपहर जिलाधीश पवनीत कौर से मुलाकात करते हुए उन्हें किसान के रूप में मिलने वाले सभी सरकारी लाभों को बंद करने का अनुरोध किया। विधायक भारती द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि उक्त राशि का किसी अन्य जन उपयोगी कामों में उपयोग किया जा सकता है। चूंकि अब वे लाभ के पद पर है, इसलिए उन्हें किसान के तौर पर समय समय घोषित सरकारी मदद या अन्य किसी भी तरह का लाभ न दिया जाए। संभवतः विधायक तुषार भारती पहले ऐसे विधायक है जिन्होंने ऐसा निवेदन जिला प्रशासन को दिया है। मई माह में होने वाले कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बेंगलुरु में हुई बैठक में चुनाव के लिए राजनीतिक नियोजन किया गया। इस समय अमरावती जिले के पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख को कर्नाटक विधानसभा में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, जिसके तहत उन्हें कर्नाटक के बागलकोट जिले में जामखंडी विधानसभा सीट का चुनावी प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है। बालापुर के 69 गांवों की मंजूर जलापूर्ति योजना को पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा रोके जाने के विरोध में विधायक नितिन देशमुख के आंदोलन को नागपुर के पास बल प्रयोग कर कुचले जाने के खिलाफ शिव सैनिकों ने आज अकोला में प्रदर्शन करते हुए विरोध किया। वहीं विधायक देशमुख ने अब अकोला का खारा पानी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर ले जाने की घोषणा की। गतरोज तहसीलदार संवर्ग के अधिकारियों की अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की गई, जिसके तहत समूचे राज्य में 58 तहसीलदारों को उप जिलाधीश के पद पर पदोन्नति दी गई, जिसमें अमरावती के तहसीलदार तथा राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के ओएसडी अनिल भटकर का भी समावेश है, जिन्हें उप जिलाधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है।
दाऊदी बोहरा समाज बंधुओं ने माह रमजान में पूरे 30 रोजे रखने के बाद आज शुक्रवार 21 अप्रैल को बड़ी धूमधाम के साथ रमजान ईद का पर्व मनाया। इस उपलक्ष्य में बोहरा गली परिसर स्थित बोहरा मस्जिद में सुबह 5:30 बजे फजर की नमाज अदा की गई, जिसके बाद सुबह 6:15 बजे ईद की नमाज अदा करने के साथ ही खुतबा पढ़ा गया और खुशी की मजलिस का आयोजन करते हुए सभी समाज बंधुओं ने एक दूसरे को ईद के पर्व की मुबारकबाद दी। दाऊदी बोहरा समाज की रमजान ईद के अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के ने अपने पुत्र व राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी यश खोड़के के साथ दाऊदी बोहरा मस्जिद पहुंचकर दाऊदी बोहरा समाज बंधुओं को रमजान ईद की मुबारक दी, जिसमें पूर्व महापौर विलास इंगोले, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता व गणमान्य भी उपस्थित थे। आज शहर की तमाम मस्जिदों में मुस्लिम समाज बंधुओं ने माह रमजान के आखिरी और 5वें जुमे की नमाज अदा की। माह रमजान के अंतिम शुक्रवार यानी जुमे को जुमातुल विदा कहा जाता है। इस दिन जुमे की नमाज अदा करते हुए मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा एक तरह से खुद को पवित्र रमजान माह को विदा देने हेतु भारी मंत्र तैयार किया जाता है। चूँकि इस बार जुमातुल विदा के अगले ही दिन रमजान ईद का पर्व पड़ रहा है, ऐसे में मुस्लिम समाज बंधुओं में माह रमजान की विदाई के गम के साथ साथ रमजान ईद की आमद को लेकर खुशी भी देखी जा रही है। कल शनिवार 22 अप्रैल को मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जाएगी, जिसके लिए स्थानीय हैदरपुरा स्थित ईदगाह मैदान पर आज से ही व्यापक इंतजाम किए गए। कल सुबह 8:30 बजे मस्जिद मिस्किन शाह मियां से जुलूस निकलकर ईदगाह मैदान पहुंचेगा, जहां पर हाफिज व कारी मौलाना सईद अख्तर मुरादाबादी द्वारा ईद की नमाज पढ़ाई जाएगी। साथ ही नमाज के बाद देश व दुनिया में अमन व शांति के लिए दुआ होगी। कल शनिवार 22 अप्रैल को अमरावती शहर में सकल हिंदू समाज द्वारा अक्षय तृतीया व परशुराम जन्मोत्सव तथा मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा रमजान ईद का पर्व मनाया जाएगा। इस निमित्त शहर में जगह जगह पर विभिन्न धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होने के साथ ही कुछ क्षेत्रों से रैली भी निकाली जाएगी। इस बात के मद्देनजर शहर में शांति एवं कानून व व्यवस्था की स्थिति को अबाधित रखने के लिए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज अपने कक्ष में सभी संबंधितों की बैठक बुलाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही आज दोपहर बडनेरा शहर के प्रमुख मार्गों से रैपिड एक्शन फोर्स व बडनेरा पुलिस के दल ने संयुक्त तौर पर फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च की शुरुआत बडनेरा पुलिस स्टेशन से हुई तथा नई बस्ती बडनेरा व जूनी बस्ती बडनेरा के विभिन्न इलाकों से पुलिस ने रूट मार्च करते हुए परिसर वासियों को कल अपने अपने पर्व व त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का आह्वान किया। बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि का दौर जारी रहने तथा सोने के दाम में आई तेजी के कारण इस बार अक्षय तृतीया पर भी सराफा बाजार में सुस्ती रहने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकारी नियम कायदे तथा भारी टैक्स की वजह भी बताई जा रही है। इसके अलावा वैवाहिक सीजन विलंब से रहने के कारण कल शनिवार 22 अप्रैल की अक्षय तृतीया पर बाजार के जानकारों को थोड़ी बहुत ग्राहकी की आशंका है। जारी माह के अंत में होने जा रहे फसल मंडियों के चुनाव हेतु अमरावती व तिवसा तहसील के लिए महाविकास आघाड़ी समर्थित सहकार पैनल की घोषणा कर दी गई, जिसके तहत अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के लिए 15 तथा तिवसा कृषि उत्पन्न बाजार समिति के लिए 18 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा सहकार पैनल की ओर से की गई है, जिसमें अमरावती फसल मंडी हेतु मैदान में उतारे गए प्रत्याशियों में घटक दलों को कुछ हद तक समसमान प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया है। वहीं तिवसा फसल मंडी हेतु घोषित प्रत्याशियों के नामों में साफ तौर पर कांग्रेस का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। सहकार पैनल की कमान पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर सहित ठाकरे गुट की महिला नेत्री स्मृति बंड तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील वराडे के हाथों में है। इसके साथ ही अमरावती फसल मंडी संचालक चुनाव के लिए बडनेरा के विधायक रवि राणा के नेतृत्व में शेतकरी पैनल के गठन की घोषणा करते हुए प्रचार का नारियल फोड़ा गया। इस पैनल में सहकार क्षेत्र के नेता विलास महल्ले, भाजपा नेता निवेदिता चौधरी व किरण पातुरकर तथा शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले, कांग्रेस नेता प्रकाश सावले एवं सुनील राणा का समावेश है, जिन्होंने आपस में विचार विमर्श करते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। अरबों रुपए का शेष हर साल कमाने वाली अमरावती फसल मंडी के संचालक मंडल के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में अब सहकार तथा शेतकरी पैनल के बीच टक्कर तय हो गई है। गुरुवार को नाम विड्रॉल करने की अवधि पूरी होने के बाद चुनाव का चित्र साफ हो गया है। निवर्तमान सभापति अशोक दहीकर इस बार चुनाव मैदान में उतरे ही नहीं, वहीं कई पूर्व संचालक भी इस बार के चुनाव से दूर हैं, जिनमें अब तक संचालक रहे प्रवीण भूगल व किरण महल्ले ने गुरुवार को अंतिम क्षणों में अपना पर्चा पीछे ले लिया। वहीं अब निवर्तमान संचालक मंडल के 9 सदस्य मैदान में डटे हैं। इस समय मानो बेमौसम बारिश का ही मौसम चल रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम जारी रहने के बावजूद भी रुक रुक कर तेज आंधी तूफान के साथ बेमौसम व ओलावृष्टि का दौर चल रहा है, जिससे खेती किसानी और कृषि उपज का नुकसान होने के साथ आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। कल गुरुवार 20 अप्रैल को अमरावती शहर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तूफानी बारिश हुई और कई स्थानों पर जोरदार ओले बरसे, जिसके चलते जिले में चारों ओर एक तरह का कोहराम मचा रहा और विभिन्न स्थानों पर तेज आंधी तूफान, मूसलाधार बारिश व ओलावृष्टि की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तेज आंधी तूफान की वजह से शहर में कई स्थानों पर बैनर पोस्टर फट गए और बिजली के तार टूटे। वहीं अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत अड़गांव में टीन के साथ बंधे झूले में सो रही 1 साल की बच्ची उड़ गई, जो करीब 150 फीट दूर दूसरे मकान की छत पर जाकर गिरी, लेकिन सौभाग्य से इस बच्ची को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। इसके साथ ही अंजनगांव में केले, गेहूं व प्याज की फसल का नुकसान हुआ और धारणी तहसील में जोरदार ओलावृष्टि होने के चलते खेती किसानी को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर अचलपुर में गाज गिरने की वजह से एक बैल मारा गया। वहीं अचलपुर की उपज मंडी में खुले में रखा गया अनाज पूरी
पूरी तरह से भीग गया। वरुण में तूफान बारिश व ओलावृष्टि के चलते संतरे की आंबिया बहार फसल का नुकसान होने की खबरें हैं और तिरसा तहसील में गरज के साथ पानी बरसने की वजह से खेती किसानी काफी हद तक प्रभावित हुई है। इसके अलावा टाकरेखेड़ा गाँव में कई मकानों के टीन उड़ गए, जिनकी चपेट में आकर एक महिला बुरी तरह से घायल हुई है। अपनी प्रलंबित मांग पूरी करने के लिए विगत 3 दिनों से जीवन प्राधिकरण कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे जीवन प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारी रमन पाटिल के मामले को लेकर प्रहार के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके ने मुख्य अभियंता से सकारात्मक चर्चा करने के बाद पाटिल का अनशन खत्म कराया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यापीठ में शुरू रहने वाली गड़बड़ियों को तत्काल बंद करने की मांग करते हुए हमलाबोर आंदोलन करते हुए विद्यापीठ के कुलगुरु को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 5 कोविड संक्रमित पाए गए। वहीं राहत वाली बात यह रही कि 10 कोविड संक्रमितों को कोविड मुक्त घोषित किया गया। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 43 है, जिसमें से 1 मरीज अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 40 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। गत रोज सीपी नवीन चंद्र रेड्डी के विशेष पथक द्वारा गोवा से गिरफ्तार किए जाने के बाद अमरावती लाए गए 3 क्रिकेट सट्टा बुकियों को आज स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने इन तीनों को 2 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया। अमरावती शहर पुलिस ने गोवा से अरविंद मेटकर उर्फ कॉस्को, आदेश झवर व तुषार करवा नामक 3 क्रिकेट सट्टा बुकियों को अपनी हिरासत में लिया था। अंजनगांव सूची पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के घर के सामने 38 वर्षीय व्यक्ति ने महिला को अश्लील गाली गलौज की, साथ ही महिला के बारे में आपत्तिजनक पोस्टर छापकर गांव के रास्तों पर फेंक दिए। इसे लेकर दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकाश अढ़ऊ नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। दरियापुर से मुर्तिजापुर मार्ग पर पीछा करते हुए आए व्यक्ति ने महिला के गले पर झपट्टा मारकर 35,000 रुपए कीमत की 15,000 रुपए सोने की चेन लूट ली और मोटरसाइकिल से फरार हो गया। दरियापुर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरियापुर तहसील के खल्लार बस स्टॉप के पास खरीदी बिक्री जिनिंग फैक्ट्री परिसर में कल बुधवार की दोपहर आग लगी। दमकल विभाग के दल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। दरियापुर मार्ग पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर 2 युवक सड़क किनारे पड़े थे। इसी दौरान अकोला से नागपुर जा रहे नागपुर के पुलिस दल ने घायल युवकों को देखते ही उन्हें अपने वाहन में डालकर तत्काल अमरावती जिला अस्पताल में पहुंचाया, जिससे दोनों युवकों की जान बचाई जा सकी। घायल युवकों के नाम फ्रेजरपुरा निवासी सूरज गायकवाड़ और सागर नेतनवार बताए गए हैं। नांदगांवपेट में रहने वाले 50 वर्षीय किसान नंदकिशोर राउत ने लगातार हो रही फसलों की बर्बादी तथा सिर पर चढ़ रहे खर्च से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नंदकिशोर राउत ने पहले जहर गटका, उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नंदकिशोर राउत के परिवार में 8 सदस्य हैं, जिनकी जिम्मेदारी नंदकिशोर राउत पर ही थी। राजापेट पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान बेलपुरा में रहने वाले शातिर चोर मनीष माहुलकर को गिरफ्तार किया, जिसने चोरी के 4 मामलों की कबूली दी। पुलिस ने इसके पास से 1 लाख रुपए कीमत की 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। मोहरुल दस्तगीर पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान टावर से केबल चुराने वाले गिरोह के बारे में खबर मिलते ही इस गिरोह में शामिल एक नाबालिग सहित कुल 6 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों ने 4 मोबाइल टावर के केबल चोरी करने का अपराध कबूल किया है। विद्यापीठ रोड पर दंत कॉलोनी में रहने वाली युवती को व्हाट्सएप कॉल पर इन्फोसिस कंपनी के नए प्रोजेक्ट में नौकरी का बहाना बताकर अलग अलग चरणों में निवेश कराते हुए करीब 6 लाख रुपए का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया है। साइबर सेल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।